हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम रैखिक असमीकरणों का क्वेश्चन नंबर, ये कल हमने इसके 16 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे शुरू करते हैं। तो प्रश्न 17 से 20 तक के असमीकरणों का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। अभी तक जो हमने 16 तक में किए थे, सिर्फ हल ज्ञात किया था हमने इसका। अब हम इनको संख्या रेखा पर आरेखित करना सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है 3x - 2 + 2x + 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x को इधर लेके जाएंगे और 2 को इधर ले आएंगे। 2x को हम इधर लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 3x बड़ा नंबर है और 2x को हम इधर लेके जाएंगे। तो जब हम 3x में से 2x माइनस करेंगे, हमें x मिलेगा, जो प्लस का मिलेगा हमें। 2 को इधर ले आए, 2 + 1 3, x इज़ लेस देन 3। अब हमने इसका हल क्या हुआ, 3 से छोटे सभी नंबर। 3 से छोटे तो मतलब 3 नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट। अगर 3 = का साइन होता तो 3 भी आता है। अब सिर्फ लेस देन है तो 3 लिखेंगे और सिर्फ ओपन ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे। और 3 से छोटे सारे नंबर मतलब -∞ से शुरू होंगे और 3 तक के सारे नंबर। इसको संख्या रेखा पे सीखो। संख्या रेखा ये 0 1 2 0 -1 -2 -3, ये 1 2 और 3। अब ये है 3 से छोटे, तो क्या करेंगे, 3 पे बनाएंगे गोला और इसके पहले के सारे नंबर, इसके पहले के सारे नंबर। यहाँ गोला खाली बनेगा, ध्यान रखोगे, इस गोले को भरोगे नहीं आप। ये गोला अंदर खाली होगा क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट है। जब ओपन ब्रैकेट होता है तो ये गोला खाली होता है। 3 से छोटे सारे, तो 3 से छोटे सारे, इधर की लाइन को हम डार्क कर देंगे। माइनस, अब क्या आंसर हुआ इसका, हमने यहाँ आंसर लिखा था -∞ से 3। अब तुम यहाँ देखोगे तो -∞ से 3 हो गया। 18 क्वेश्चन करते हैं अब इसका हम। 5x - 3 > 3x - 5। अब यहाँ देखो 5x बड़ा है, 3x छोटा है, तो 3x को उधर ले जाएंगे तो ये नंबर 3 जो है वो इधर आ जाएगा। 5 में से 3 गए, 2x इज़ ग्रेटर देन, -5 में से 3 गए, -2, तो ये 2 को इधर ले आएंगे नीचे लाके, 2 1 2, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो -1 से बड़े सारे नंबर। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब यहाँ ब्रैकेट बंद वाला ब्रैकेट लगेगा। अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो ब्रैकेट क्लोज लगता है। अब -1 से बड़े सारे नंबर, बड़े नंबर सब इधर की तरफ आते हैं। ये जैसे ये -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इधर देखेंगे तो -2 -3 ये नंबर होंगे। लेफ़्ट साइड में माइनस में नंबर जाएंगे, वो छोटे होते हैं। इधर के जो नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं। अब इसमें तो कहा है बड़े, -1 से। अब यहाँ पे सारे छोटे नंबर थे ऊपर वाले में, यहाँ देखो, यहाँ सारे छोटे थे कि 3 से छोटे सब नंबर, तो इधर की तरफ जाते हैं लेफ़्ट साइड में। और बड़े नंबर यहाँ लिखा है -1 से बड़े, तो यहाँ पे हम इधर की तरफ बड़े नंबर लिखते हैं। ये बड़े नंबर सारे इधर जाते हैं। -1 से बड़े, -1 ये हो गया, तो मैंने गोला बनाया। और क्योंकि ये बंद ब्रैकेट है तो गोले को भर देंगे। अब ये बड़े नंबर सारे इधर की तरफ आ गए, इधर इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख देंगे, तो -1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। अब 19वां क्वेश्चन है 3 × 1 - x इज़ लेस देन 2 × x + 4। 3 - 3x इज़ लेस देन ये 2x + 8। अब देखो ये 3x है, इसको ये माइनस का है,
इधर ले आऊँगी, ये प्लस का बन जाएगा, तो 2x + 3x और 8 को उधर ले जाऊँगी, यहाँ आ जाएगा -5, 5x, ये 5 से भाग करेंगे तो -1, तो x इज़ ग्रेटर देन -1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन -1। -1 से बड़े सारे नंबर, तो इसमें सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, x ग्रेटर देन, तो इसमें ओपन ब्रैकेट लगेगा। -1 से बड़े सारे नंबर हैं, तो -1 तो ये हो गया, ये गोला बनेगा, इसको भरेंगे नहीं गोले को, और -1 से सारे नंबर -1 से बड़े, तो ये इन्फिनिटी तक का ये संख्या रेखा पे हमने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया। अगला क्वेश्चन है 20वां, x/2 ग्रेटर देन 5x - 2/3 - 7x - 3/5। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5। एलसीएम ले लेंगे इधर, 5 × 15, 3 × 5 = 15, 5x - 2, 5 × 3 = 15, 3 × 7x - 3। यहाँ पे x/2 रहेगी, हाँ सेम का सेम आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसको गुना कर देंगे 25x - 10, इसे गुना करेंगे -21x + 3। अब ये x/2 इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, 25x - 21x, -10 को 9 के साथ लिख देंगे, अपॉन 15 है, इसको और सॉल्व करो। यहाँ पे अब ये 25 में से 21 गए 4x, और ये -10 + 9 माइनस का 1 आ गया, अपॉन 15। अब इसको वज्र गुणन कर देंगे, वज्र गुणा करने पर ये 15 होता चले 15x, और ये इधर आ जाएगा 8x - 2, 8x को इधर ले आएंगे, 15 में से 8 गए 7x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये 7 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। -2/7 का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 0.2 समथिंग आ जाएगा माइनस में। जैसे अब ये अब संख्या रेखा पे हम करेंगे, तो 0 तो ये हो गया, यहाँ पे 7 को 0.29 वगैरह आ जाएगा कुछ ऐसे, तो 0 से छोटा ये यहाँ पे आएगा 2.7, ये नंबर आ जाएगा, ये 0 है, ये नंबर 2.7, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बना है। अब इसको हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -2/7 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के साथ हम ब्रैकेट, यहाँ देखो आप, ये -2/7 से इन्फिनिटी तक, और इसको हम संख्या रेखा पे बनाएंगे तो -2/7 से ज़्यादा इन्फिनिटी। तो इस लाइन को हम डार्क करेंगे, इधर की लाइन को हम डार्क नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास 21वां क्वेश्चन है। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मीन्स इसको 2 परीक्षाओं में 70 और 75 अंक मिल चुके हैं। तीसरे में कितने रहे, यहाँ तो 70% हो गए या 75% हो गए, इस तरह से अगर 100 में से हैं तो अब तीसरे में हम कितने नंबर चाहिए, अब हमें ये नहीं पता कि कितने में से नंबर मिले हैं, मतलब हमें यहाँ पे ये कि 60 अंक का औसत मिल जाए, ये कितने अंक उसे और चाहिए, हम ये मान के चलते हैं यहाँ उसे x अंक और चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे पहली 2 एकक परीक्षा में अंक 70 और 75, माना तीसरी एकक परीक्षा में अंक x मिले उसे, परीक्षाओं का औसत, इन तीनों को जोड़ेंगे 70 + 75 + x, औसत निकालने के लिए हम 3 से भाग कर देंगे। तो अब हमें औसत कितना चाहिए, कम से कम 60 से ऊपर नंबर होने चाहिए, टोटल में औसत उनका 60 से ऊपर होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब कम से कम 60 हो, 60 से ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इनइक्वलिटी बन गई, असमीका बन गई। 70 और 75 को जोड़ा 145 + x अपॉन ये 3 को इधर गुणा कर देंगे, 180 आ गया। 145 को इधर ले गए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, 180 में से 145 के 35 आ गए,
तो उसके तीसरी परीक्षा में 35 नंबर या उससे ज़्यादा आना चाहिए, जिससे कि औसत उसका 60 अंक से ऊपर बन जाएगा। तो रवि को तीसरी परीक्षा में कम से कम 35 अंक प्राप्त करने हैं, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी परीक्षाओं में 90 अंक या उससे अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए। 90 या उससे ज़्यादा, ये नंबर है 100 में से। यदि सुनीता की प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हों तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे 5वीं परीक्षा में सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो हमें दे रखा है कि सुनीता ने प्रथम 4 परीक्षाओं में अंक प्राप्त किए 87, 92, 94, 95। माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में x अंक प्राप्त किए। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है प्रश्नानुसार कि इन पांचों का औसत मतलब क्या होता है 5 से भाग करना। 87, 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x, ये 5 हो गई। तो इन पांचों का औसत मतलब 5 से भाग करो। ये 90 अंक या उससे ऊपर होना चाहिए। तो 90 अंक के लिए इक्वल टू का साइन और उससे ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब सॉल्व करें इसको। 368 प्लस x अपॉन 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90। 5 को इधर लिया है। 368 प्लस x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 450। 368 को इधर ले गए। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो उसको 82 के बराबर या उससे अधिक नंबर मिलेंगे तभी उसको ग्रेड ए उसका आएगा। अगला है 23वां क्वेश्चन। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। हमें दे रखा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं। तो सबसे पहले हम विषम संख्या को मान लेते हैं x। तो माना पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत विषम संख्या, दूसरी जो इसके क्रम से होगी तो वो x+2 होगी। जैसे कि मान लो कि मैं x को 1 ले लूँ, पहली संख्या 1 ले लूँ तो दूसरी 1 + 2 3 के बराबर हो जाएगी। तो पहली 1 होगी तो दूसरी 3 होगी, दोनों में 2 का फ़र्क होता है, इसलिए पहली विषम संख्या x मानी तो दूसरी विषम संख्या x+2 हो जाएगी। और दे रखा है कि 10 से कम होनी चाहिए x और x+2, दोनों ही 10 से कम हैं। इसका मतलब अगर हम इसको 10 से कम मान लेंगे तो ये अपने आप ही 10 से कम हो जाएगी। तो x जो है यह हमने लिख दिया कि अर्थात x जो है वो लेस देन 10 है, x 10 से छोटी है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का योग जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। x+2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 2x+2 इज़ ग्रेटर देन 11, 2x इज़ ग्रेटर देन 9, ये 2 इधर आ जाएगा, 2x इज़ ग्रेटर देन 9 और x ग्रेटर देन 9/2। भाग करेंगे तो 4 से 1/2, मतलब x जो है वो 4.5 से ज़्यादा है। 4.5 से ज़्यादा का मतलब 5, 7 और 9 है, 10 से कम होनी चाहिए। तो या 5 है या 7 है या 9 है। तो प्रथम विषम संख्या अगर हम 5 लेते हैं तो दूसरी 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 और 5 12 हो गया, योग 11 से अधिक हो गया। दूसरी संख्या अगर हम 7 लेते हैं तो ये 9 हो जाएगी, 7 और 9 16। अब तीसरी संख्या अगर यहाँ पे मैं 9 लूँ तो ये 11 आएगी, जबकि हमें 11 हम नहीं ले सकते क्योंकि 10 से कम होनी चाहिए, दोनों संख्याएं 10 से कम होनी चाहिए। तो इसको हम स्किप कर देंगे, ये नहीं लेंगे। 5 के साथ 7 आ जाएगा और 7 के साथ 9 आ जाएगा। अब इससे अगला 24वां क्वेश्चन। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों। दोनों जो संख्याएं दोनों 5 से बड़ी होनी चाहिए और उनका योगफल 23 से कम हो। तो हमने क्या माना पहली संख्या सम संख्या x है, दूसरी क्रमागत क्रम से जो दूसरी सम संख्या होगी वो x+2 होगी। जैसे कि मैं सम संख्या यहाँ 4 ले लेती हूँ, मान लो कोई भी सम संख्या मैंने 4 ले ली,
तो दूसरी कौन सी 4 प्लस 2 6 हो जाएगी। तो 4 के बाद जो क्रम से दूसरी संख्या आती है वो 6 होती है, 4 6। तो माना पहली संख्या x, दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2। हमें दे रखा है कि संख्या जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, प्रत्येक 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर x 5 से बड़ी है और उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 23 से कम होना चाहिए। तो 2x प्लस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 23। ये 2 इधर आ गया। 2x प्लस 2 लेस देन 2x प्लस 2 इज़ लेस देन 23। 2 को इधर ले आएंगे। 2x लेस देन 23 माइनस 2। 2x इज़ लेस देन 21। इस 2 को यहाँ से भाग कर देंगे नीचे। तो x इज़ लेस देन 21/2, मतलब x इज़ लेस देन 10.5। अब 10 से छोटी संख्याएं और 5 से बड़ी, ये हमारे पास है कि 10 से मतलब क्या हुआ कि इम्प्लाइज कि x जो है वो 5 से बड़ा हो गया और 10.5 से छोटा हो गया। 5 से बड़ी 6 हो गई, 8 हो गई और 10 हो गई। फिर 10.5 है, 10.5 से छोटी 10 होती है। दूसरी क्या होगी, 2 जोड़ की होगी, 8 10 और 12। 5 से बड़ी होनी चाहिए और दोनों का योग जो है वो 23 से कम होना चाहिए। तो जब ये 6 है तो ये 8 हो गया, एक जुगम बन गया 6 और 8 का, 8 और 6 14, तो 23 से कम हो गया। ठीक है, ये 8 है, ये 10 है, 10 और 8 18, तो ये कम हो गया 23 से। ये 10 और 12 22 हो गया, 22 भी कम हो गया 23 से। इसमें हमें सिर्फ ये दिया था कि प्रत्येक संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो प्रत्येक संख्या 5 से बड़ी, तो मैं दोनों संख्याएं 5 से बड़ी हैं। और ये नहीं दिया कि दोनों संख्या 10 से छोटी हो, ऐसा नहीं दिया। तो एक संख्या इसलिए 10 हो गई तो दूसरी हमारी 12 हो जाएगी, क्योंकि हमें योग इसका देखना है तो वो 23 से कम होना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको चेक भी कर लिया कि 6 और 8 का योग 14 है, ये 23 से कम है। 8 और 10 का योग 18 है, 23 से कम है। और 10 और 12 का योग 22 है, ये भी 23 से कम है। अगला क्वेश्चन 25। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ये एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में एक भुजा x मान ली, ये सबसे छोटी भुजा हो गई, सबसे छोटी भुजा ये x। और जो भी समकोण, ये सबसे बड़ी भुजा जो है वो 3x हो गई। तीसरी भुजा इससे 2 सेंटीमीटर कम है सबसे बड़ी भुजा से, जैसे 3x है तो ये 3x माइनस 2 है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x, सबसे बड़ी भुजा 3x और त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है वो 3x माइनस 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि तीनों का योग न्यूनतम 61 होना चाहिए। तो हमें दे रखा है कि तीनों भुजाओं का योग कम से कम 61 होना चाहिए। तीनों की भुजाओं का योग 61 के बराबर भी हो सकता है, न्यूनतम 61 होना चाहिए और 61 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम 61 के लिए ये वाला साइन बनता है, कम से कम 61 और 61 से बड़ा कुछ भी। तो 3 और 3 6 7 x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 2 को इधर लिया है 63 हो गया, 7 यहाँ ला के डिवाइड कर दिया तो ये 9 आ गया। तो ये भुजा की जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा के लिए कम से कम 9 होगी और 9 से ज़्यादा कुछ हो सकते हैं। यहाँ 10 भी आ सकते हैं, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, सब नंबर 9 से बड़े हैं। तो कम से कम लंबाई 9
और 9 से ज़्यादा कुछ भी। मतलब न्यूनतम के लिए जब कभी न्यूनतम तुम्हें दिया हो तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आप लगाओगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई x सेंटीमीटर, दूसरी लंबाई सबसे छोटी से 3 सेंटीमीटर अधिक, और तीसरी लंबाई छोटी लंबाई की दुगनी 2x होगी। अब हमें दे रखा है कि बोर्ड की कुल लंबाई जो 91 सेंटीमीटर है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई जो है वो 91 हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए लेस देन इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है कि तीनों एक बोर्ड में से कटे तो तीनों का योग जो है 91 या उससे कम ही होगा, कि सबसे बड़ी लंबाई 91 होगी, उसमें से 3 बोर्ड कटेंगे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो अब इसको सॉल्व करा, 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 91, 4x 91 में से 3 - 88 आ गया, x की 88/4, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 22 और उससे कम कुछ भी हो सकती है इसके लंबाई। अब 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x + 3 + 5, ये में दे रखा है कि ये यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, तीसरा टुकड़ा 2x है, दूसरा टुकड़ा x + 3 है, उससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 2x ये x + 8 हो गया, x उधर गया, x इज़ ग्रेटर देन 8 हो गया। अब ये 8 से बड़ा है, 22 से छोटा है, मतलब सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई 8 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटे लंबाई, तो एक चीज़ तुमने देखी, अगर तुम्हें दे रखा है न्यूनतम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 में आपने देखा कि न्यूनतम लंबाई, तो आपने साइन कौन सा यूज़ करा, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपने यूज़ करा इसमें। और अगर आपको दे रखा हो उच्चतम या मैक्सिमम, तो आप साइन यूज़ करोगे लेस देन इक्वल टू, तो उस केस में आप लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ करोगे। अब देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 8, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों। तो दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं में हमने माना कि छोटी विषम संख्या x है और बड़ी विषम संख्या x + 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दोनों संख्याएं बड़ी होनी चाहिए, तो x बड़ा होगा तो x + 2 अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, तो x 10 से बड़ा है, और क्या शर्त दी हुई है कि उनका योगफल 40 से कम हो, तो इन दोनों का योग 40 से कम होगा, तो 2x + 2 लेस देन 40, x ये 2 इधर चला जाएगा, 2x इज़ लेस देन 38, और 2 से इधर भाग हो जाएगी, x इज़ लेस देन 19। मतलब क्या कि 10 से बड़ा हो और 19 से छोटा, तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि x जो है वो 10 और 19 के बीच में है। तो अब संख्याएं 10 से बड़ी 11 हो गई, 13 हो गई, 15 हो गई, 17 हो गई। अब देखो हमने यहाँ पे x 19 से छोटा होना चाहिए, 19 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पहली वाली संख्या सबकी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। 10 से बड़ी और 19 से छोटी, 10 से बड़ी 11 हो गई, 13 हो गई, 15 हो गई और 17 हो गई, 19 से छोटी 17 है। तो इसके हिसाब से फिर अगली जो विषम संख्या होगी वो 13, 15, 17 और 19 हो जाएगी। सब में 2 जोड़ेंगे, मतलब इसका मेन चीज़ ये ध्यान रखो कि x जो है वो 19 से छोटा है, ये x ये वाली संख्या है, ये 19 से छोटी है 17, और दूसरी संख्या फिर 19 हो जाएगी। चलो अब इसमें कोई भी और आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा।
ओके, अब आप एक काम और कीजिएगा कि आप ग्राफ का इंतज़ाम रखिए अब अपने पास। अगली जो वीडियो डलेगी उसमें ग्राफ मैं समझाऊंगी आपको, तो इसलिए ग्राफ कॉपी आप लेके रखिए अपने पास। ओके, थैंक यू।